हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी की बुक का फर्स्ट सेक्शन जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रीड करवाऊंगा, जो कि फार्माकोलॉजी की बुक केडी त्रिपाठी से है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैप्टर के साथ ही साथ बुक से रीड करिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर में ड्रग्स लेने के अलग अलग मेथड्स को बताया गया है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, ड्रग्स के नेचर, ड्रग्स के सोर्स, ड्रग्स के नोमेनक्लेचर, ड्रग्स के टाइप जैसे पाउडर फॉर्म हो गए, टैबलेट्स हो गए, पिल्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, सस्पेंशंस हो गए, इन सबको बताया है। और जो ड्रग्स हैं उनको लेने के तरीके बताए गए हैं, उनके रूट्स, लेने के रूट्स को बताया गया है, जैसे ओरल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया, क्यूटेनियस हो गया, इन सबको बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन का दिया हुआ है सबसे पहले, जिसमें डेफिनीशन और हिस्ट्री वगैरह इसमें बताई गई है। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है, इन्होंने दिया है कि फार्माकोलॉजी एक ड्रग यानी औषधियों का विज्ञान है, जो वर्ल्ड फार्मेकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगोस इसका मतलब होता है डिस्कोर्स, मतलब डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन के रूप में, प्रवचन देना ऐसे। तो ये जो है वो बाह्य रूप से केमिकल मॉलिक्यूल के द्वारा लिविंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। फार्माकोलॉजी जो है, इसका ड्रग जो है वो बाह्य सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बाह्य रूप से केमिकल मॉलिक्यूल के द्वारा लिविंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करता है उसे ड्रग कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी में दवाओं के रूप में बहुत सारे पहलू शामिल आए। सबसे पहले तो जो ड्रग मेडिकल पर्पज के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सेफ होता है उसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो हज़ारों साल पहले बहुत सारी औषधियों की संरचनाएं हमें पता नहीं थी, तो उनका इफ़ेक्ट भी लिमिटेड था, तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इनके एक्शन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। इस कारण सबसे पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट पे शुरुआत करी गई, जिसमें उनकी ड्रग्स की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पता चला। तो ये जो एनिमल एक्सपेरिमेंट था वो 18th सेंचुरी में शुरू किया गया। तो जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी कुछ दवाओं के एक्सपेरिमेंट के लिए इफ़ेक्ट को देखने के लिए स्टडी करी थी इसमें। वो दो साइंटिस्ट थे, एफ मैगेंडी और क्लाउडी बर्नार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। फिर एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ बूचिन, ये जर्मनी के थे, जिन्होंने 1847 में सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। फिर फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइंस की भी शुरुआत करी। कौन? रुडोल्फ बूचिन। फिर 19th सेंचुरी के लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड समीडबर्ग, ये इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा गया। इन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर फार्माकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया। फिर इसके बाद ही क्या हुआ, दवाओं को प्योरीफाइड किया गया, इन्होंने प्योरीफाइड करने को बताया, एक करेक्टराइज किया गया, फिर उनकी पोटेंसी को भी बढ़ाया गया, नई दवाओं का भी डेवलपमेंट किया गया, ये सब इन्होंने किया। फिर दवाइयों के मैकेनिज्म और उनके टारगेट आदि को भी बताया इन्होंने। फिर इसको फार्माकोलॉजी का बैकबोन भी कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान की बैकबोन कहा जाता है। फार्माकोलॉजी के विकास के कारण जो डेवलपमेंट हुए उसे बैकबोन कहा गया। फिर अब जो है, अब फार्माकोलॉजी के दो मेन डिवीज़न बताए गए, जिन्हें फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इन दो डिविजन्स को बताया गया। तो ये एक ग्रीक वर्ड डायनेमिक्स से बना है, जिसका मतलब होता है पावर। और फार्माकोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग
ये है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसका मतलब है कि ड्रग जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तब ड्रग बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करती है, कैसा रिएक्ट शो करती है। इसमें ड्रग के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और ड्रग के ऑर्गन सिस्टम, सब सेलुलर लेवल, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पर उनके मैकेनिज्म को बताया गया है। फिर इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे एड्रेनालिन एड्रेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3-5 AMP बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्डियो स्टिमुलेशन होता है। फिर हिपैटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस और हाइपरग्लाइसीमिया आदि हो जाते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म बताई है इसमें। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसका एक ग्रीक वर्ड काइनेटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। इसका मतलब है जब ड्रग बॉडी से रिएक्ट करेगी तब बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा। और इसकी डिफिनीशन सिंपल सी एक दी है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अगर आपको फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स की डिफिनीशन अगर कुछ पूछी जाती है तो आपको ये लिखना जरूर पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका मतलब है बॉडी ड्रग के अंदर एंटर करेगी। इसके एंटर करने के बाद उसके साथ क्या कार्य करेगी, इसके साथ क्या एक्शन शो करेगी, ये दवा के मूवमेंट और उसके चेंजमेंट को बताती है। ठीक है। फिर इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, उसके स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके एक्सक्रीशन भी पता चल सकता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो पैरासीटामोल का एक कॉमन एग्जांपल है। पैरासीटामोल ऐसा ड्रग है जो ओरली बहुत ही जल्दी और लगभग पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है और 30 से 60 मिनट में ब्लड को पीक लेवल पर पहुंच जाती है। ये 30 से 60 मिनट में ब्लड के पीक लेवल पर पहुंच जाती है। फिर जो है 25% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़कर बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर पर किलोग्राम होता है। इसका लीवर में बड़े पैमाने पर मेटाबॉलिज्म होता है। इसके ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट के इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाते हैं। फिर जो है इसके प्लाज्मा की हाफ लाइफ जो है 2 से 3 घंटे की और क्लियरेंस वैल्यू जो होती है, इसका मतलब होता है निकास मान, ये 5 ml पर किलोग्राम पर मिनट होता है। तो थैंक यू। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रग्स जो है वो वर्ड फ्रेंच के एक वर्ड ड्रग से बना है, जिसका मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। तो ये सिंगल एक्टिव केमिकल की एक इकाई है जो बीमारी के डायग्नोसिस माने निदान, प्रिवेंशन माने रोकथाम और ट्रीटमेंट माने उपचार में यूज करी जाती है, जो मेडिसिन में प्रेजेंट होती है। तो ड्रग्स की डिफिनीशन में गर्भ निरोधक या स्वास्थ्य में सुधार के लिए दवाओं का उपयोग शामिल नहीं किया गया है। WHO ने 1966 में एक ज़्यादा व्यापक परिभाषा दी है और भी बढ़िया। इनके मुताबिक दवा या ड्रग कोई एक ऐसा पदार्थ या उत्पाद है जिसका उपयोग रेसिपिएंट या प्राप्तकर्ता के बेनिफिट के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट से संबंधित स्थितियों को मॉडिफाइड मतलब संशोधन करने या एक्सप्लोर मतलब पता करना, तो इनके लिए किया जाता है। ड्रग को ऐसे पदार्थ को संदर्भित करना चाहिए जिसका कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, निदान से रिलेटेड यूज हो, लेकिन ये एक सम्मानित शब्द का अपमानजनक दुर्भाग्यपूर्ण ह्रास है कि ड्रग जो है, ड्रग का शब्द नशीले पदार्थ जैसे अवैध पदार्थ के लिए यूज किया जाता है, तो ये ह्रास है, अपमानजनक। फिर भी ऐसी गलत व्याख्या से बचने के लिए एक टर्म मेडिसिन को यूज किया गया है, जिससे हमें पता चल सके कि ये हमारे लिए बेनिफिट है।
अब आगे फार्माकोलॉजी के कुछ और भी इम्पोर्टेंट पहलू बताए गए हैं, जिससे फार्माको थेरेपेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, इन सबको बताया गया है। तो अगर हम फार्माकोथेरेपेटिक्स की बात करते हैं तो ये रोग के प्रिवेंशन माने रोकथाम, मिटिगेशन मीन्स समन, या क्योर मीन्स इलाज के लिए फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक साथ बताता है। रोगी की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन मतलब ट्रीटमेंट का टाइम, उसका डिसीजन लेना, उसकी दवा, उसकी खुराक, इन सब का डिसीजन लेना, या सब विशेषताएं फार्माकोथेरेपेटिक्स का हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। ये मनुष्यों में पुरानी या नई दोनों दवाओं का साइंटिफिक स्टडी माने वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें हेल्थी स्वयं सेवकों के साथ साथ रोगियों में फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स जांचें शामिल हैं। दवाओं के और भी तरीकों के साथ दवा की प्रभावकारिता, उसकी सुरक्षा का मूल्यांकन करना और तुलनात्मक परीक्षण करना है ना। तो तुलनात्मक परीक्षण करना और दवा के उपयोग के पैटर्न, उसके एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव, ये सब भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एक हिस्सा है। अब जो है हम लोग इसमें साक्ष्य आधारित चिकित्सा के लिए डाटा जनरेट करना और दवाओं का ऑप्टिमम यूज मतलब इष्टतम प्रयोग करना क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एक उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी से रिलेटेड। तो कीमोथेरेपी ये जो है वो विशेष ड्रग्स के साथ सिस्टेमिक इन्फेक्शन या घातक रोग की एक उपचार है, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए एक विशेष टाइप की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और इसकी होस्ट सेल्स पर कोई भी न्यूनतम इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता। तो इन जनरल ड्रग्स को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, फार्माकोडायनेमिक्स एजेंट्स और कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट्स। तो फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स को रिसिपिएंट जो हैं वो प्राप्त करता है, उस पर फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट डालने के लिए डिजाइन किया गया है। और कीमोथेरेपेटिक्स जो है वो एजेंट को पैरासिटिक सेल्स को रोकने मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स है वो फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट के लिए किया गया है और कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट्स हैं वो रोकने के लिए या मारने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। ठीक है, तो फार्मेसी ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्यों और जानवरों के लिए एक सुइटेबल डोज तैयार करी जाती है, जिसमें दवाओं को कंपाउंडिंग करना मतलब संयोजन करना और डिस्पेंसिंग करना मतलब वितरण करना दवाओं का, ये सारे काम किए जाते हैं। तो इसमें दवाओं के कलेक्शन माने संग्रह करना, आइडेंटिफिकेशन उनकी पहचान करना, प्योरिफिकेशन इनका शुद्धिकरण करना, आइसोलेशन अलगाव और सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण और क्वालिटी माने उसकी गुणवत्ता, ये सब रेगुलेट किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर ड्रग्स के मैन्युफैक्चर को फार्मास्यूटिक्स कहा जाता है, जो मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजिकल साइंस है मतलब यानी तकनीक विज्ञान है। अब हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं टॉक्सिकोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा। तो दवाओं के जहरीले प्रभाव की स्टडी करना, रोकथाम करना, उपचार करने के साथ साथ और भी केमिकल्स जैसे घरेलू पर्यावरण प्रदूषक, औद्योगिक, कृषि से रिलेटेड जो मानव नाशक हैं, इन सब के प्रभाव की स्टडी करी जाती है इसमें। तो इसमें दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है, क्योंकि ड्रग्स की डोज के आधार पर वही पदार्थ दवा का कार्य करता है और वही पदार्थ पॉइजन का भी काम करता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।